को बल्ले का निशान नहीं मिल सकता, बड़ी अदालत का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने महफूज फैसला पढ़कर सुनाया। फैसले में कहा, पीटीआई शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करा सकी। साबित नहीं होता कि पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के मकाम का भी वाज़ेह नहीं बताया। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन पर इम्तियाजी सलूक का इल्ज़ाम लगाया। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने की मोहलत भी दी, लेकिन ये नाकाम रहे। केस का चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली पर मुश्तमिल बेंच ने फैसला मुत्फिका तौर पर सुनाया। पीटीआई सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मायूस। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हमसे सिर्फ निशान छीना गया, पार्टी मौजूद है। निशान कोई भी हो, भरपूर तरीके से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर करने का ऐलान कर दिया। बैरिस्टर अली जफर बोले, पीटीआई के तमाम उम्मीदवार अब आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। सियासी जमातें जो हैं वो जमहूरियत की बुनियाद है, और अगर जमहूरियत की बुनियाद कमज़ोर हो तो उस पे एक मजबूत इमारत कायम नहीं की जा सकती। पाकिस्तान की सियासी तारीख में पहली बार इंट्रा पार्टी इलेक्शन की अहमियत सामने आई। झूठ के बड़े बड़े बुत टूटे, सच्चाई सामने आई है। तहरीक इंसाफ के बानी रुकन अकबर एस बाबर का अदालती फैसले पर रद्द अमल। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जमहूरियत की नई सिमत का तयन होगा। पार्टी क़यादत का इंतखाब करना तमाम सियासी जमातों के कारकुनों का हक है। ये जमहूरी अमल रुकेगा नहीं, मजीद आगे बढ़ेगा और तमाम सियासी जमातों को इस अमल में शामिल होना पड़ेगा। पीटीआई उम्मीदवारों को आज़ाद हैसियत में इंतखाबी निशान अलॉट। साबिक स्पीकर असद कैसर व्हील चेयर के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। NA 150 मुल्तान से जैन हुसैन कुरैशी को जूता मिल गया। NA 151 से मेहरबानो कुरैशी को इंतखाबी निशान चिमटा अलॉट। NA 149 से मलिक आमिर डोगर को क्लॉक। NA 30 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार शानदाना गुलजार को प्याले का निशान दिया गया। NA 47 से शुएब शाहीन पाख्ता। NA 9 से साबिक एमएनए जुनेद अकबर को रैकेट के निशान पर इलेक्शन लड़ना होगा। ख्वाजा सरा उम्मीदवार नायाब अली को सब्ज मिर्च का निशान अलॉट किया गया। इस्लामाबाद में भी तमाम उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट। शहर इक़्तिदार के तीनों हलकों में मजमूई तौर पर 119 उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात जारी किए गए। NA 46 में 44, NA 47 में से 37, जबकि NA 48 में मजमूई तौर पर 38 उम्मीदवारों में मुकाबला होगा। पीटीआई के हैवी वेट उम्मीदवार इलेक्शन लड़ सकेंगे या नहीं। बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ दरखास्तों की समाअत कल तक के लिए मुलतवी। बानी पीटीआई ने NA 89 मियां वाली और NA 122 लाहौर से कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के फैसले को चैलेंज कर रखा है। सदर पीटीआई चौधरी परवेज इलाही के कागजात मुस्तरद किए जाने के खिलाफ दरखास्त का फैसला भी आज ही सुनाया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी की दरखास्तों पर फैसला भी आज ही होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सियासी जमातें नए सिरे से सफबंदी करने लगी। खैबर पख्तूनख्वा में 5 सियासी जमातों की बड़ी बैठक। नून लीग, JUI, पीपल्स पार्टी, ANP और कौमी वतन पार्टी का सीट एडजस्टमेंट असरनो मुरतब करने का फैसला। अहम सियासी रहनुमाओं के मुकाबले में दूसरी जमातें उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगी। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर के घर पर पुलिस जाने की इंक्वायरी जारी। आईजी इस्लामाबाद ने SHO थाना मारगला समेत 5 पुलिस अफसरों को मुअत्तल कर दिया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक वाक़े की मजीद इंक्वायरी जारी है। कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पीपल्स पार्टी आज बलोचिस्तान और सिंध में मैदान सजाएगी। डेरा मुराद जमाली में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जालू का लहू गरमाएंगे। नसीराबाद की सियासी शख्सियात का भी पीपल्स पार्टी में शमूलियत का इम्कान। बिलावल भुट्टो जरदारी खैरपुर में जलसे से खिताब करेंगे। सहाफियों की फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन कोशिश की, उनके लिए सहूलतों की फ्राहमी को तरजीह बनाया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर में तकरीब से खिताब। वफाकी वज़ीर इत्तलाफ मुर्तज़ा सुलंगी बोले, प्रेस क्लब्स आज़ादी सहाफ़त का अहम सतून है, सहाफ़ियों को बुनियादी सहूलतों की फ्राहमी के लिए कोशां है। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने प्रेस क्लबों के लिए 9 करोड़ 45 लाख की खतीब ग्रांट मंजूर की। बलोचिस्तान के जिला केश के इलाके बरेदा में ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर हमला। दहशतगर्दों ने देसी साख्ता धमाका के इस मवाद से गाड़ी को निशाना बनाया। शदीद फायरिंग का भी तबादला। ISPR के मुताबिक 5 जवान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की भरपूर जवाबी कार्रवाई। दहशतगर्दों के ठिकाने पर मौसर कार्रवाई की। 3 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ मकामात मीर अली और डेरा इस्माइल खान में भी ऑपरेशंस के दौरान 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, असलहा, बारूदी मवाद बरामद। वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शोहदा के खानदानों को कौम का खिराजे अकीदत। सिपाही नबील अख्तर इंतहाई निडर सिपाही थे, जिन्होंने वतन अजीज की खातिर शहादत को गले लगाया। सिपाही नबील अख्तर शहीद ने 12 दिसंबर 2023 को खैबर पख्तूनख्वा के जिला डेरा इस्माइल खान के इलाके दराबन में दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए दिफाए वतन में जामे शहादत नोश किया। फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम के दूसरे मरहले का कल से आगाज। 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो के मोजी मर्ज से बचाव के खतरे पिलाए जाएंगे। 19 जनवरी तक जारी रहने वाली इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला लकी मरवत, लोअर जनूबी वज़ीरिस्तान और अपर जनूबी वज़ीरिस्तान में पोलियो टीमें घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाएंगी। कराची में पुलिस में छुपी काली भेड़ें फिर शहरियों को लूटने लगी। लियारी एक्सप्रेस हाईवे पर बावर्दी एहलकारों ने ताजिर को लूट लिया। हसान नफीस नामी ताजिर की जेब से 1,70,000 रुपए जबकि मुलाजमीन से 63,000 रुपए छीन लिए। थाना नेपियर में मुकदमा दर्ज। और अरफा करीम रंधावा को हमसे बिछड़े 12 बरस बीत गए। अरफा ने कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनल का एजाज अपने नाम किया। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स ने पाकिस्तान की मायानाज बेटी को अमेरिका बुलाकर इसकी अजमत का एतराफ़ किया था। अरफा करीम ने छोटी सी उम्र में कई एजाज़ात समेटे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का अरफा करीम को खिराजे अक़ीदत। कहा, कौम की बेटी आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। कौम की इस होनहार बेटी ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मैदान में जो दिया जलाया वो हमेशा रोशन रहेगा। अरफा करीम नई नस्ल के लिए अज़्म व हिम्मत की अलामत है।